हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने एयरफोर्स बाई ग्रुप से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। ठीक है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मस्त मस्त भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो भी हमारी इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष। ठीक है, 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,92,000। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। ठीक है, लोहित से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, यह पर्वत नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन डेल्टा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है। हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है तो ये होता है आपका 70 मिनट। ठीक है, 70 मिनट हॉकी खेलने का समय कितना होता है 70 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा किस सन में प्रारंभ हुई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा किस सन में प्रारंभ हुई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक, 1986 ईस्वी में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, भारत में जो सब्जी उत्पादित होती है उसके अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है तो सब्जी उत्पादन में भारत का है दूसरा स्थान। ठीक है, सब्जी उत्पादन में है भारत का दूसरा स्थान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सह्याद्री पर्वत, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था। ताइवान का पुराना नाम क्या था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मोसा। ठीक है, फॉर्मोसा, ताइवान का पुराना नाम था फॉर्मोसा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और प्लस की नमी। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस की नमी, ये होता है लोहे में जंग लगने का कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरीपन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। उरीपन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है उरीपन बिजली परियोजना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है। त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांपों में। ठीक है, ये होता है कि यहाँ पे ये अपर साइड भी देख सकता है और अपनी लेफ्ट साइड भी देख सकता है और अपनी फ्रंट साइड भी देख सकता है। ठीक है, तो त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है तो पाई जाती है सांपों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर के लिए। ठीक है, जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का कौन सा सदस्य दिलाता है।
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का कौन सा सदस्य दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अपनी शपथ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम बताइए। ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री एक नाभिकीय पनडुब्बी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपिल देव को। ठीक है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमू। ठीक है, हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।